हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? सो आई होप यू ऑल आर फाइन एंड प्रिपेयरिंग वेल फॉर योर एग्जाम। आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं और ये फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टॉपिक होता है आपके आरएस एग्जाम के लिए। तो आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स में भी देखा गया है कि आर्टिकल्स, जो कि इंग्लिश ग्रामर का बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत क्रूशियल टॉपिक है, इसमें से काफी क्वेश्चंस आते हैं, हर साल आते हैं जब भी आपका एग्जाम होता है, राइट? तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर अभी देखेंगे कि इसमें क्या क्या होता है, ठीक है, क्या इसका कॉन्सेप्ट है और आर्टिकल्स होते क्या हैं एक्चुअली, और क्यों यूज किए जाते हैं, क्या इनका इम्पोर्टेंस है, राइट? तो अभी हम शुरू करते हैं एंड आई विल टेल यू अबाउट आर्टिकल्स। आर्टिकल्स है क्या? तो अगर हम कहें आर्टिकल्स के बारे में, सो आर्टिकल्स आर एक्चुअली द वर्ड्स। ऑफ कोर्स होता क्या है, वर्ड्स ही होते हैं आर्टिकल्स में, और क्या होगा, है ना? सो आर्टिकल्स आर द वर्ड्स which आर यूज्ड, जिनको यूज कहाँ किया जाता है, विच आर यूज्ड बिफोर द नाउन्स, जिनको नाउन से पहले इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहली बात आती है इनकी पोजीशन की, कहाँ यूज करेंगे इनको? आपको याद रखना है कि इनकी पोजीशन क्या है, नाउन से पहले। दूसरा, क्यों यूज किया जाता है? टू स्पेसिफाई, ये निश्चित करने के लिए, इफ द नाउन इज कॉमन। सबसे पहली बात कि नाउन जो है वो कॉमन है, ठीक है, और पर्टिकुलर इन नेचर, कि वो कॉमन है या पर्टिकुलर है। ये तो हो गई पहली बात। पर्टिकुलर मतलब विशेष है, इसको हम स्पेसिफिक भी कह सकते हैं। या फिर और किस लिए होता है? और टू स्पेसिफाई इफ द नाउन इज सिंगुलर और प्लूरल, कि आपका जो नाउन है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। तो इस चीज के लिए आर्टिकल्स जो हैं यूज किए जाते हैं। तो हमने क्या देखा कि आर्टिकल्स क्या है, ये वो वर्ड्स हैं जो नाउन से पहले इस्तेमाल होते हैं, और ये पता करने के लिए कि नाउन जो है वो कॉमन है या पर्टिकुलर है, या फिर वो सिंगुलर है या प्लूरल है। मतलब वो साधारण, जिसको कॉमन नाउन को हम जातिवाचक संज्ञा भी कहते हैं, और पर्टिकुलर और स्पेसिफिक की बात करेंगे तो वो विशेष जैसे होता है ना, तो वो कोई विशेष नाउन है या वो कॉमन नाउन है। अब वो नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है, इस बात का भी पता हमें आर्टिकल से लग जाता है, ठीक है। तो अगर हम इस बात को देखें तो हमारे पास आर्टिकल जो है वो दो तरह के हैं। क्योंकि एक तो होता है कि हमें कॉमननेस बतानी है कि नाउन कॉमन है या नहीं है, और दूसरी बात हमें उसकी स्पेसिफिकेशन बतानी है। तो मतलब स्पेसिफिक होगा तो डेफिनेट होगा, और अगर कॉमन होगा तो वो कोई भी हो सकता है, तो उसको हम इनडेफिनेट कहते हैं। तो आर्टिकल भी इस प्रकार से हमारे पास दो तरह के हैं। क्या है? टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। उन दो टाइप्स में हम क्या कहते हैं कि पहला टाइप तो है इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट का मतलब ही होता है जो फिक्स ना हो, ठीक है। तो कोई भी चीज साधारण आम सी चीज होगी तो कोई विशेष नहीं होगी। और डेफिनेट जो दूसरी टाइप है, मतलब वो फिक्स्ड है, वो विशेष है, वो पर्टिकुलर है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो इनडेफिनेट आर्टिकल कौन से नाउन के साथ यूज होगा और होता क्या है? क्योंकि इनडेफिनेट है मतलब कोई भी हो सकता है, तो इसलिए इनडेफिनेट आर्टिकल की कैटेगरी में हमारे पास आता है ए और एन, ठीक है। और डेफिनेट आर्टिकल जो कि किसी विशेष चीज के लिए आएगा या किसी विशेष व्यक्ति के लिए आएगा, किसी स्पेसिफिक चीज के लिए आएगा, तो हम
यूज करते वहां आर्टिकल द। अब देखें, ये जो आर्टिकल्स हैं इनके यूज होने के लिए अपने अपने रूल्स हैं, ठीक है, कुछ कायदे हैं। तो ए और एन का जब हम यूज करेंगे, तो अभी मैंने आपको बताया कि आर्टिकल के दो टाइप है, इंडेफिनेट और डेफिनेट आर्टिकल। तो इंडेफिनेट आर्टिकल यूज होता है किसके लिए? कॉमन नाउन्स के साथ, ठीक है। कॉमन नाउन्स वो होते हैं जो विशेष नहीं होते हैं, आम चीजें, जैसे पेन हो गया, पेपर हो गया, कॉपी हो गई, बॉय हो गया, स्टूडेंट हो गया, कैंडिडेट हो गया, ये सारी चीजें कॉमन नाउन्स में आती हैं, ठीक है। तो इनके साथ जब एक ही की बात की जाए, कॉमन नाउन तो होगा, लेकिन उसका एक और नेचर है, क्या होना चाहिए जब आपको इंडेफिनेट आर्टिकल यूज करना हो? वो सिंगुलर भी होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंडेफिनेट आर्टिकल यूज करने के लिए एक तो आपका कॉमन नाउन होना चाहिए, दूसरा वो सिंगुलर होना चाहिए, मतलब ए और एन प्लूरल के साथ यूज नहीं होता, मतलब दे आर नॉट यूज्ड विद प्लूरल नाउन्स। ये बात आप याद रखें, इनका इस्तेमाल प्लूरल नाउन के साथ नहीं होगा। प्लूरल मतलब जो एक से ज्यादा हो, तो सिर्फ एक ही जो चीज होगा, वन, उसी के लिए ए और एन का इस्तेमाल होगा। जबकि दी आर्टिकल को आप, इसको हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि दी आर्टिकल को हम स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स के साथ या स्पेसिफिक नाउन्स के साथ यूज करते हैं, ठीक है। तो दी आर्टिकल जो है ये सिंगुलर के साथ भी यूज हो सकता है, और ये प्लूरल के साथ भी यूज हो सकता है। मतलब इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि ये सिर्फ सिंगुलर के साथ ही यूज होगा। जैसे हम ए और एन की बात करें, हम कहते हैं अ पेन, एक पेन, अ गर्ल, एक लड़की, एन आइसक्रीम, एक आइसक्रीम। अब देखिए, आप लोग सोच रहे होंगे कि ए और एन को यूज करने में हमें किन चीजों का ध्यान रखना है, वो भी मैं बताऊंगी, बट अभी ये सिर्फ आपको एग्जाम्पल समझा रही हूँ यहाँ पर फॉर द सेक ऑफ इंट्रोडक्शन। एन अम्ब्रेला, एक छाता, ठीक है। तो ये कुछ कॉमन चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। और दी आर्टिकल जैसे द सन, है ना, द अर्थ। अब जैसे मैं यूज कर रही हूँ, उसी के साथ साथ आपको अंदाजा होगा कि इनको हम किसी स्पेसिफिक चीज जो अपने आप में पूरी दुनिया में अकेली हो, यूनिक हो, द यूएई, क्या है ये? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, द गंगा, या द रेड फोर्ट। तो इतने एग्जाम्पल्स हम देख रहे हैं, इनसे आपको अंदाजा तो हो ही रहा होगा कि दी का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, है ना। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना होगा। तो हमने क्या देखा कि जो आर्टिकल्स हैं, सबसे पहली बात, वो नाउन से पहले इस्तेमाल होंगे, ये उसकी पोजीशन है, ठीक है। और ये क्या स्पेसिफाई करते हैं कि कोई भी नाउन जब कॉमन है या पर्टिकुलर है, अगर कॉमन होगा तो ए और एन का इस्तेमाल होगा जो कि इंडेफिनेट आर्टिकल्स है, और अगर पर्टिकुलर होगा तो दी का इस्तेमाल होगा जो डेफिनेट आर्टिकल है, ठीक है। ए और एन सिर्फ सिंगुलर नाउन के साथ यूज होते हैं, और दी आर्टिकल सिंगुलर या प्लूरल किसी के साथ भी यूज हो सकता है। जैसे द यूएसए। अब यूएसए की फुल फॉर्म देखें तो क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स। अब स्टेट्स जो है ये प्लूरल है, ठीक है, लेकिन वो यूनाइटेड फॉर्म में है, ये बात अलग है कि वो किस फॉर्म में है, यूनाइटेड फॉर्म में है, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। तो ये बेसिक चीज है जो आपको याद रखना है। अब क्या देखेंगे हम कि
जो ए और एन है वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं। तो जब आपको ए का इस्तेमाल करना है तो याद रखिए कि जो वर्ड है जिसके पहले ए का इस्तेमाल होगा वहां क्या साउंड होगी, कॉन्सोनेंट साउंड। ए के जस्ट बाद कॉन्सोनेंट साउंड होनी चाहिए। ओके, सो देयर शुड बी कॉन्सोनेंट साउंड in the beginning of word written after it, कि इसके जस्ट बाद, तुरंत बाद। ठीक है, या तो हम written after it कह सकते हैं या following it भी कह सकते हैं। जो इसको फॉलो कर रहा है वर्ड आर्टिकल के जस्ट बाद, उसकी इनिशियल साउंड क्या होती है, कॉन्सोनेंट। अब ये कॉन्सोनेंट साउंड क्या होती है, कॉन्सोनेंट होती है वो साउंड्स, साउंड की बात कर रहे हैं हम। अब आप इस चीज का ध्यान रखें, तो इंग्लिश ग्रामर में दो साउंड्स होते हैं, दो तरह के साउंड्स। क्या क्या होती हैं, एक तो होती है वॉवल साउंड या वॉवल्स होते हैं लेटर्स में, और दूसरी होते हैं कॉन्सोनेंट। तो वॉवल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, ए, ई, आई, ओ, उ या अ। क्योंकि इसको अ या उ इसलिए पढ़ा जाएगा क्योंकि ये क्या है, ये स्वर है। हिंदी में आपने स्वर सीखे होंगे, है ना, अ से लेकर अ तक ये स्वर होते हैं। तो ऐसे ही इंग्लिश में वॉवल्स होते हैं जो स्वरों की आवाज या स्वरों का मतलब स्वरों की साउंड आते हैं उनमें, ए आ ई उ ए ऐ ओ औ अंग अह। तो ये सारी क्या है, ये वॉवल्स हैं। और वो सारे हिंदी के स्वर की जो आवाज है वो इन पांच वॉवल्स से आती है। ठीक है, तो इसकी साउंड क्या होगी, अगर आपको इसको वॉवल ही रखना है, साउंड की अगर बात करेंगे तो इसकी साउंड होनी चाहिए उ या अ। ये दो साउंड्स हैं, उ या अ। ठीक है, चाहे वो छोटा ऊ है या बड़ा ऊ है ना, लंबे वाला ऊ है। तो आपको इसका ध्यान रखना है, जैसे कि एप्पल, एप्पल हो गया तो एन एप्पल होगा। एग, एन एग। एन आइसक्रीम या इंक पॉट। ओ, एन ऑरेंज। एन अम्ब्रेला, अ से। ओके, तो ये क्या है, ये वॉवल साउंड्स हैं। इनकी साउंड स्वरों वाली होनी चाहिए जो हिंदी में स्वर होते हैं। ठीक है, और इनके अलावा जितनी साउंड्स हैं वो सारी क्या होंगी, कॉन्सोनेंट साउंड्स होंगी। अब कुछ साउंड्स ऐसी होती हैं वॉवल्स में जो कि वॉवल साउंड नहीं निकाल, मतलब कुछ वॉवल्स ऐसे होते हैं जिनकी साउंड कॉन्सोनेंट भी आती है। जैसे कि हम कहते हैं वन, ये वन, वन की साउंड क्या है, ये वाली। अब वह तो स्वर में नहीं आता, तो इसलिए ये कहाँ आ जाएगा, कॉन्सोनेंट में। देखें भले ये ओ से स्टार्ट हो रहा है लेकिन आ कहाँ रहा है, कॉन्सोनेंट में, है ना। तो हम कह सकते हैं अ वन आइड मैन, है ना, वो आदमी जिसकी एक आंख है ना, अ वन आइड मैन। एंड वन आइड नहीं कहेंगे यहाँ पर, इस बात का ध्यान रखें। इसी तरीके से दूसरा आता है यू। अब देखो मैंने इसको यू प्रोनाउंस किया है, यू में किसकी साउंड आती है, जैसे एग्जाम्पल ले हम, यूनिवर्सिटी। अब हमने इसको, देखने में वॉवल है, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स या स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो इसको एन यूनिवर्सिटी लिख देते हैं। लेकिन एन क्यों लिखेंगे, क्या ये उ या अ की साउंड दे रहा है, क्या ये यूनिवर्सिटी है या ये अनिवर्सिटी है,
नहीं, इसको पढ़ा तो यूनिवर्सिटी जा रहा है ना। ये इसको ऐसे लिखा जाएगा तो क्या साउंड आ गई? य की साउंड आई। य क्या है? य से यज्ञ, व्यंजन में आता है। तो इंग्लिश के कॉन्सोनेंट होते हैं और हिंदी के व्यंजन होते हैं। ठीक है। तो ये जो यूनिवर्सिटी है, ये य का साउंड दे रहा है, भले ही ये वॉवल लेटर से स्टार्ट हुआ, लेकिन साउंड किसकी थी? कॉन्सोनेंट की। तो आपको याद रखना है कि जब आपको ए और एन का इस्तेमाल करना है तो आपको क्या क्या करना है? आपको साउंड पे ध्यान देना है। फोकस ऑन साउंड, ये सबसे ज्यादा जरूरी बात है। यू हैव टू फोकस ऑन साउंड। अब एक और बात, तो अब आपको यूनिवर्सिटी से पहले क्या इस्तेमाल करना है? आपको यूज करना है अ अ यूनिवर्सिटी या द यूनिवर्सिटी। ठीक है। अब कोई भी एक यूनिवर्सिटी है तो अ यूनिवर्सिटी होगा। अब कुछ और एग्जाम्पल्स होते हैं। अब देखें, कॉन्सोनेंट के तो आप नॉर्मली सारी चीजें देख सकते हो। कॉन्सोनेंट में बी से बैट होता है, सी से कैट होता है, डी से डॉग होता है, एफ से फिश होता है। तो जितने वर्ड्स हैं इनके साथ अ यूज होगा। लेकिन जो वॉवल्स में होंगे उनके साथ एन यूज होगा। और कुछ एक्सेप्शंस हैं यहाँ। और क्या एक्सेप्शंस हो सकते हैं? जैसे अ यूनिट, अब यूनिट तो नहीं है ये, एन यूनिट नहीं होगा, अ यूनिट होगा, है ना। अब कुछ एक्सेप्शंस कॉन्सोनेंट्स में भी होते हैं कि वो स्टार्टिंग हो रही है कॉन्सोनेंट अल्फाबेट से, कॉन्सोनेंट लेटर से, ठीक है, लेकिन आवाज आ रही है वॉवल की। तो उस केस में क्या करेंगे? एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा MBBS। अब ये जो MBBS है इसको MBBS नहीं लिखा जाएगा, इसको लिखा जाएगा MBBS। क्यों? क्योंकि जब हम MBBS को बोलते हैं तो लिखा जाता है ऐसे, MBBS। तो जो M है इसको हमने कैसे लिखा? इनिशियल साउंड, जो स्टार्टिंग की साउंड है वो क्या आई? वो M, ई से स्टार्ट हुआ। ई क्या है? वॉवल है ना। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। आपने और एग्जाम्पल्स देखे होंगे, NSP। एस पी नहीं होता है, NSP होता है। NMLA, फिर से वही MLA। तो जो इनकी शॉर्ट फॉर्म्स है, एब्रिविएटेड फॉर्म्स है, इनमें हमें जब इन लेटर्स को बोलना होता है तो इनकी साउंड ऐसे ही आएगी। हाँ, जब आप इसको मेंबर्स बोलोगे, मेंबर्स ऑफ या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जब बोलोगे, है ना, MLA यही होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इस केस में क्या होगा? अब तो पूरा लिख दिया, इसको मेंबर बोला जा रहा है, एम मेंबर नहीं है, मेंबर है। तो पहला साउंड क्या है? म का ही है ना। ऐसे ही कुछ लिखा जाएगा इसको, मेंबर। तो इस केस में क्या हुआ? हम इसको अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली लिखेंगे। अब यहाँ एन नहीं आएगा। तो जो फुल फॉर्म होगी, फुल फॉर्म के साथ अ का इस्तेमाल होगा। और जब एब्रीविएटेड या शॉर्ट फॉर्म होगी, जहां पर हमें इस अल्फाबेट की साउंड को निकालना है या बोलना है, तो वहां ये पूरा का पूरा बोला जाएगा, जैसे एम, तो एन आएगा उसके साथ। आई होप ये बात क्लियर हुई होगी आपको, है ना। SP, MP, MBBS, ये सारे एग्जाम्पल्स आपको क्या बता रहे हैं कि कुछ ऐसे भी साउंड्स होते हैं जिनके साथ हम एन का इस्तेमाल लगाते हैं, जबकि वो कॉन्सोनेंट होते हैं। ठीक है। अब आपने एक और एग्जाम्पल देखा होगा,
बहुत इजी है, ये तो बहुत कॉमन है। एक एच को हम साइलेंट कर देते हैं, है ना। ये जो एच है, ऑल्दो ये स्पेलिंग में होता है लेकिन बोलने में नहीं होता है। तो जब ये साइलेंट हो गया तो इसको क्या पढ़ा जाएगा? आर। हावर नहीं, ह का साउंड नहीं आएगा। तो क्या हो गया? आर। अब आर पढ़ा जा रहा है तो आ की साउंड पहले आ रही है ना, तो इसीलिए एन का इस्तेमाल होता है, एन आर। अब एक और एग्जाम्पल होता है ऑनेस्ट का, ये भी बड़ा कॉमन सा एग्जाम्पल है, एन ऑनेस्ट मैन। ठीक है। तो इस केस में क्या हुआ, ये जो ऑनेस्ट है इसमें भी पहले एच आता है लेकिन बोला नहीं जाता है। एच जो है वो साइलेंट है, मूक है। ठीक है, वो नहीं बोल पाएगा, तो हम उसको बोलते ही नहीं है। कहाँ से स्टार्ट करते हैं? ऑनेस्ट से। ऑनेस्ट ऐसे लिखा जाता है इसको बोलने के लिए, ऑनेस्ट। ठीक है। तो इसी तरीके से ये एच जो है ये साइलेंट हो गया, ये जो ह था ये है ही नहीं जैसे स्पेलिंग में। ठीक है। तो ये रूल्स हैं ए और एन को यूज करने के और डिफरेंशिएट करने के, कि अगर कोई सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर नाउन से पहले ए आएगा या एन आएगा, इस बात का पता किससे लगेगा? उनके पहले जो वर्ड है उसकी साउंड से। तो अगर साउंड हो गई वॉवल तो आएगा एन, और साउंड हुई अगर कॉन्सोनेंट, मतलब ए ई आई ओ अ से अलग कोई अगर साउंड है तो उसके साथ अ आएगा। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो ये तो बात हुई कि ए और एन को ऐसे यूज किया जाना है, लेकिन इसके अलावा भी ए और एन को कहाँ यूज किया जाता है? ठीक है, ये तो हो गई साउंड की बात, है ना। तो ए और एन के और क्या यूजेस हैं? ए और एन जो है वो सिंगुलर नाउन, सिंगुलर कॉमन नाउन के साथ यूज किए जाएंगे। ठीक है। देन उसके अलावा ए और एन को वन की जगह, ओके, एज वंस रिप्लेसमेंट, जहां आपको वन कहना हो वहां आप ए और एन कह सकते हैं। जैसे आई हैव बीन वेटिंग फॉर 1 hour, कि मैं 1 घंटे से आपका इंतजार कर रही हूं। सो आई हैव बीन वेटिंग फॉर 1 hour। तो इस 1 hour की जगह मैं लिख सकती हूँ एन आर, कोई दिक्कत नहीं है। तो वन की जगह एन का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा हम ए और एन को पर के रिप्लेसमेंट में भी यूज कर सकते हैं। अब ये पर कहाँ से आ गया, है ना, देखते हैं कि जब हम पर का इस्तेमाल करते हैं कैसे करते हैं। लाइक ही इज सेलिंग मैंगोज एट 100 रुपीज पर केजी, है ना। ऐसे करते हैं पर केजी। तो इस पर को हटाकर हम अ केजी भी लिख सकते हैं, 100 रुपीज अ केजी, अ किलोग्राम। ठीक है। तो इस पर की जगह भी यूज किया जा सकता है। अब इसके अलावा जब भी आपको, यू नो, व्हेन यू विश टू, व्हेन यू मेंशन समथिंग, फॉर व्हेन यू मेंशन अ कॉमन नाउन फॉर द फर्स्ट टाइम। अब वो कॉमन नाउन कोई इंसान भी हो सकता है, अ पर्सन, प्लेस और थिंग। सो व्हेन यू मेंशन अ कॉमन नाउन फॉर द फर्स्ट टाइम, जब आप इंट्रोड्यूस ही करते हैं तो वहां पर आप ए और एन का इस्तेमाल करते हैं। सो यूज ए और एन। जैसे आपने कहानियों में जनरली देखा होगा, कहानी कुछ इस तरीके से शुरू होती है, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग।
देयर वॉज अ किंग। अब किंग जो है ये आपका नाउन है, ठीक है, किंग इज योर नाउन। और इसके साथ हमने क्या यूज किया, अ। एक तो किंग सिंगुलर है, दूसरा किंग कॉमन नाउन है, किंग का कोई नाम नहीं है। ओके, सो देयर वाज अ किंग। तो किंग को पहली बार फर्स्ट इंट्रो हो रहा है किंग का यहाँ पर, है ना। तो इसी वजह से हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, वी आर गोइंग टू यूज ए और एन, ठीक है, क्योंकि कॉमन नाउन को पहली बार मेंशन किया जा रहा है। तो ऐसे केस में आप ए और एन का यूज करेंगे। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई स्ट्रेंजर होता है, ठीक है, जिससे आप नहीं जानते हैं, ठीक है, वो आपके घर आया और या किसी ने कॉल किया आपको, है ना, और आपने वो कॉल पिक किया एंड द पर्सन ऑन द अदर साइड इज अ स्ट्रेंजर, कोई अनजान व्यक्ति है। हो सकता है आपके किसी घर के मेंबर को वो जानता हो लेकिन आप उसको नहीं जानते हो। तो कई बार हम क्या कहते हैं, है ना, जैसे मैं कहूं यहाँ पर कि किसी रवि ने, रवि ने फोन किया किसी को, ठीक है, आपने फोन उठाया, आपने उसने बताया कि मैं रवि बात कर रहा हूँ, आप उनको बुला दीजिए, आपके भाई बहन किसी का भी नाम लिया। तो आप जाकर अपने भाई बहन से कहेंगे कोई रवि फोन कर रहा है, कोई रवि, है ना, कोई रवि, क्योंकि आपके लिए वो अनजान है, ठीक है, ये जो रवि है ये आपके लिए स्ट्रेंजर है। तो ऐसी सिचुएशन हो अगर, तो इंग्लिश में इसको दो तरीके से बता सकते हैं, somebody with और somebody और someone by the name और somebody namely रवि, ऐसे बोल सकते हैं। namely रवि is calling you, एक तो हो गया ये तरीका। अब ये थोड़ा सा और लगता है, तो हम क्या करते हैं, हम क्या करेंगे, ए या एन लगा देंगे ऐसे स्ट्रेंजर के नाम के साथ जिसको आप नहीं जानते। तो हम सीधा कह सकते हैं रवि इज कॉलिंग यू, अ रवि। अब हमें तो सिखाया जाता है कि ये तो नहीं करना है हमें कि प्रॉपर नाउन के साथ ए और एन लगा दिया, है ना। ये बड़ा कंफ्यूजिंग लगा होगा आपको अभी, लेकिन ये सही है। जब आप किसी स्ट्रेंजर की बात करें जिसे आप नहीं जानते हैं और जिससे आपका इंट्रोडक्शन पहली बार हुआ हो, तो आप उसको ऐसे बता सकते हैं, अ रवि इज कॉलिंग यू। और मानो वो रवि की जगह अगर हम कोई, मानो लड़की का नाम है इंदु, तो क्या होगा, एन इंदु इज वेटिंग फॉर यू आउटसाइड, कि आप बाहर से आए, आपने देखा कि कोई लड़की खड़ी है, ठीक है, आपने उससे पूछा कि आप यहाँ क्यों खड़े हो, तो उसने बताया कि आप अपनी सिस्टर को भेजिए, मैं उसका वेट कर रही हूँ। तो क्या कहेंगे, एन इंदु इज वेटिंग फॉर यू आउटसाइड, कोई इंदु नाम की लड़की बाहर वेट कर रही है, ठीक है। तो इस तरीके से ए और एन का इस्तेमाल किया जाता है। इनके अलावा ए और एन का इस्तेमाल कहाँ नहीं होता है, ये तो हो गया कहाँ इस्तेमाल होना है। अब एक और चीज है, एक और जगह इस्तेमाल हो सकता है जब आप ब्रांड की बात करें, ठीक है, ब्रांड या मेक की बात करें कि उसे कहाँ बनाया, किसने बनाया है, तो वहां पर भी हम ए और एन कह सकते हैं, लाइक दिस कार, दिस कार इज एन ऑडी। अब वो जो कार है वो क्या है, एन ऑडी, ठीक है। अब ऑडी क्या है, ब्रांड, तो उस ब्रांड के साथ हम एन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो एक ये बात है जो आपको याद रखनी है। और आप ये भी कह सकते हैं दिस बाइक इज अ हार्ले डेविडसन, ठीक है। तो
या तो आप सीधा कह सकते दिस इज अ हार्ले डेविडसन बाइक, या दिस बाइक इज अ हार्ले डेविडसन। अब ये जो हार्ले डेविडसन है या ऑडी है, ये ब्रांड का नाम है या जो बनाने वाली कंपनी है उसका नाम है। ठीक है, तो ये आपको बताना जरूरी था कि हम इन जगह पर ए और एन का इस्तेमाल करते हैं। और अब हम चलते हैं ए और एन के लास्ट सेक्शन की तरफ कि हम इनका इस्तेमाल कहाँ नहीं करते हैं। सो ए और एन आर नॉट यूज्ड विद, कहाँ यूज नहीं होगा। सबसे पहला तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं, प्लूरल नाउन्स। अ गर्ल्स नहीं कहेंगे, अ बॉयज नहीं कहेंगे। ठीक है, दूसरी बात, अनकाउंटेबल नाउन्स, वो चीजें जो काउंटेबल नहीं है। अ वाटर नहीं कहेंगे, अ वाटर, अ शुगर, अ फ्लावर। ठीक है, इन सब के साथ हम ए का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और यू कैन से, और क्या हो सकता है, अ राइस नहीं होता है ना। ये सारी क्या है, अनकाउंटेबल चीजें हैं। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, वो आप ध्यान से सुनिए। जो एक्सेप्शन है वो क्या कहता है, एक्सेप्शन होते हैं वो चीजें जो रूल से हटकर होती हैं। क्या एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है ये कि हम अ कॉफी कहते हैं कभी कभी, आई वॉन्ट अ कॉफी या आई वॉन्ट अ टी। ठीक है, अब क्या चाय और कॉफी काउंटेबल है? नहीं। अ कॉफी और अ टी का मतलब यहाँ क्या है, हम बताना चाहते हैं अ कप ऑफ कॉफी। तो शॉर्ट फॉर्म में हम अ टी अ कॉफी कह सकते हैं, क्योंकि हमारा मतलब है कप ऑफ। हम वहाँ कहना चाहते थे अ कप ऑफ कॉफी, अ कप ऑफ टी। तो इन एक्सेप्शंस के साथ हम अ कॉफी अ टी इन शॉर्ट कह सकते हैं। अब दूसरी बात क्या है कि जो ए और एन है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के साथ यूज नहीं किए जाते हैं। किसके साथ यूज नहीं किए जाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के साथ। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स क्या क्या होते हैं, जैसे हैप्पीनेस है, हैप्पीनेस नाउन है, अ हैप्पीनेस नहीं होता है। अ मैटर ऑफ हैप्पीनेस हो सकता है बट अ हैप्पीनेस नहीं होगा। ठीक है, अ हैप्पीनेस नहीं होता है, ये गलत है। अ शुगर, अ वाटर, अ राइस जैसे गलत है, वैसे ही अ हैप्पीनेस भी गलत है। ठीक है, अ लव नहीं होता है, अ हेट नहीं होता है। या अ चाइल्डहुड नहीं होता है, चाइल्डहुड चाइल्डहुड होता है, अ चाइल्डहुड कुछ नहीं होता है। ठीक है, उसी तरीके से एब्स्ट्रैक्ट में इंफॉर्मेशन होती है, तो एन इंफॉर्मेशन नहीं होता है, ये गलत है। मैं जितने भी लिखे जा रही हूँ, ये मत सोचेगा कि ये सही है, ये सारे के सारे गलत हैं, ये ऐसे नहीं होते हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से, लेकिन एक एक्सेप्शन है यहाँ पर, जैसे कि तो अगला जो रूल है वो क्या है, इसका एक्सेप्शन जो है, ठीक है, हम उसकी बात कर रहे हैं अब। क्या एक्सेप्शन है, ठीक है, एक्सेप्शन है जैसे कि हम कभी कभी कहते हैं, एक बड़ा ही कॉमन सा एक नाउन है जो हम यूज करते हैं किसी की तारीफ करनी हो। जैसे हम कहते हैं ना, व्हाट अ ब्यूटी शी इज, व्हाट अ ब्यूटी शी इज। अब ब्यूटी क्या है, ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना।
लेकिन इसके साथ हमने अ का इस्तेमाल किया, तो क्या ये सही है? सेंटेंस सही है। यहाँ अ ब्यूटी का मतलब है अ ब्यूटिफुल वुमन। ओके, व्हाट अ ब्यूटिफुल वुमन या गर्ल, व्हाट अ ब्यूटिफुल वुमन शी इज। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कभी कभी सेंटेंसेस आ सकते हैं। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि ए और एन का इस्तेमाल कहाँ किया जाना है, कहाँ नहीं किया जाना है, तो आप इन बातों का ध्यान रखें। ठीक है, सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, और इसको आप ज़रूर रिवाइज कीजिएगा, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इनके यूजेस और इनके एक्सेप्शंस, सब चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, कहाँ यूज़ करना है, कहाँ यूज़ नहीं करना है, वो बातें आप ध्यान रखें। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इनके एग्जाम्पल्स की, और किसके कॉन्टेक्स्ट में, जो पहले क्वेश्चंस आ चुके हैं आपके आरएएस में। ठीक है, या और किसी अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम उनकी बात करेंगे। पीवाईक्यूज होंगे, साथ में और अच्छे क्वेश्चंस होंगे जो आपको आपके एग्जाम में बिल्कुल आ सकते हैं। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड दिस लेक्चर वेल, एंड दिस मस्ट साउंड इंटरेस्टिंग टू यू, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये बहुत इजी हैं और इंटरेस्टिंग भी हैं। ठीक है, तो आई होप you will like that, and please keep learning, keep revising, and keep preparing for your goal. All the very best. Thank you so much. Good night.